आज हम बात करने जा रहे हैं, आपको पता ही है कि जो हम BYC की यहाँ पर जो एक काफ़ी दिनों से 18-19 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके हवाले से हम बात करते आए हैं। लेकिन आज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर ये हुई है कि आज एक और ग्रुप भी यहाँ पर मौजूद है, और वो पंजाब के हवाले से उनके वो समझते हैं कि जो राइट्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं, और वो समझते हैं कि शायद बलोच गालिबन इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन इस वजह से मैं बात करना चाह रहा हूँ इन दोस्तों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं कि ये सारा मामला क्या है। भाई ये बता दीजिए कि आपके यहाँ पर आज बैठने का मकसद क्या है, आप क्या समझते हैं कि ये सारी सिचुएशन यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर बनी हुई है, खसूसन जो हमारे बलोच भाई बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए इस्लामाबाद आए हुए हैं, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या आप चाह रहे हैं? सब तो पहले अपना तारफ करा दा। मैं चौधरी शिरोज सुल्तान विरक, जनरल सैकटरी जट फेडरेशन यूनिटी एंड सीनियर रहनुमा पंजाब यूनिस्ट पार्टी। साडी इत्थे आउण दे दो मकसद ने। एक तो पहला ये मंग है साडी कि साडी जिहड़े पंजाबियां मजलूम ने जो उन्हां नूं एक ते जो सरकार है उन्हां नूं इमदाद उन्हां दी करे। फी खानदान 1 करोड़ रुपया सी मंग है साडी पंजाबी जिहड़े शहीद होए ने। दूसरी साडी ये मंग है कि जो जुल्म हो रहा बलोचिस्तान दे विच पंजाबियां नाल वो खत्म किया जाए। वो BLA के जो दहशतगर्द ने उन्होंने फांसी तक ले जाया जाए, उन्होंने किसी तरीके खत्म किया जाए। बाकी जो तुसी गल की है जो लांगू साहिबा इतने कर रही ने एहतजाज वगैरह, ठीक है, उन्होंने जो मिसिंग पर्सन ने साडा सब तो पहले मंग है कि लांगू साहिबा पहले जो पंजाबी उत्ते शहीद हो रहे हैं उन्होंने खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ चक रही, उन्होंने को क्वेश्चन किया जाए तो उस पर चुप कर जांदियां ने। ते जो उन्होंने इत्थे मिसिंग पर्सन ने सानू उन्होंने लिस्ट देवे सरकार नूं, सरकार की जिम्मेदारी लभ के देवे। लेकिन उस दे विच एक आम पंजाबी का की कसूर है जिसनूं मजदूर होने ते पंजाबी होने ते शहीद कर दिता जाता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर बलोच बैठे हुए हैं वो आपके जो हकूक़ हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जो पंजाबियों के साथ वहाँ पर जुल्म हो रहा है, वहाँ पर उनका कत्ल हो रहा है, और वो एक डिफंक्ट नहीं बल्कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जो दहशतगर्द जमात है, और स्टेट ने उसको दहशतगर्द कहा है। तो उनके आप कैसे समझते हैं कि जो उनके एक्शंस हैं या जिस तरह वो टारगेट कर रहे हैं पंजाबियों को, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं? मैं जो BLA को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा इस चीज़ का कि जो लेकिन ये लोग BLA तो नहीं, ये तो बलोच यकजहती कमेटी है। खिलाफ तो नहीं है, हम तो अपना एहतजाज करने हैं इस्लामाबाद में कि जो हमारे पंजाबी मजलूम है उनको इंसाफ मिला। आपका कोई रिश्तेदार है? ये फैमिली है पंजाब, मैं पंजाब हूँ, ये सारे मेरी फैमिली है। लेकिन वो तो अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में जो उनके इमीडिएट जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर वो एक इकट्ठ करके आए हुए हैं, उनके अपने विक्टिम्स हैं। जितने पंजाबी शहीद हुए हैं मैं उनकी तरफ से आया हूँ। मेरा सारा पंजाब मेरा खानदान है। तो जो आप 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं? मैं अपने लिए नहीं कर रहा। तो फिर आप किसके बिहाफ पर 1 करोड़ मांग सकते हैं? स्टेट से? मैं स्टेट से अपने पंजाबियों के लिए मांग रहा हूँ ना, जिनके वही तो बात है कि जिनका बाप शहीद किया गया, जिसका वारिस कोई नहीं है, मैं उसके लिए मांग रहा हूँ 1 करोड़ रुपया। लेकिन होता यह है कि जो विक्टिम होता है वो खुद डिमांड ना करे, कानून तब तक नहीं देता। ये हमारे जो बैठे हुए हैं जो मजलूम शहीद है बैठे हुए हैं, उनके वारसान बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं ना। कोई वारिस यहाँ पे बैठा हुआ उनका? ये सारे बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या आपकी मांग है? हमारी यही मेन चीज़ मांग है कि एक हमारी जो इमदाद की जाए पंजाबियों की, दूसरा जो BLA दहशतगर्द तंजीम है इसको फांसी तक पहुंचाया जाए ताकि हमारे पंजाबी वहाँ पर। लेकिन BLA तो बहुत बड़ी तंजीम है जो कि एक दहशतगर्द जमात। हाँ, तो आप सरकार को ये कह रहे हैं कि वो BLA को ख़त्म करे, फांसी तक लेके आए, कानून के चाहता है कि जिसके साथ जुल्म होता है वो ये चाहता है जिसने जुल्म किया इसको ख़त्म किया जाए। इसे पूरे पाकिस्तान की मांग है। सही है। तो लेकिन BLA आपको पता है स्टेट उसके खिलाफ तकरीबन 20-26 सालों से उनके पीछे है, आज तक स्टेट उनको नहीं ख़त्म कर सकी, तो एकदम कैसे ये सारा होगा? एकदम तो सरकार करने को कुछ भी कर सकती है। कैसे कर सकती है? आपको मालूम है कि बलूचिस्तान, कभी आप गए वहाँ पे ट्रेन देखिए कि बलूचिस्तान कितना मुश्किल और दुश्वार गुजार है। अभी तक आप कभी हसरत हुई बलूचिस्तान जाने में, वहाँ के हालात देखने की कि BLA कैसे ऑपरेट करती है? कभी आपने इस पे सर्च किया हो? इधर जुल्म इतना हो रहा है, हमारा उधर जाने का टाइम ही नहीं है। मैं आपको जवाब दूं। हमारा बेसिक मकसद जो यहाँ आने का है ना, बेसिकली हम अपना ये पॉइंट लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि हम ना किसी बलोच के खिलाफ हैं, ठीक है, सबसे पहली बात, ना हम किसी बलोच के खिलाफ है, ना सिंध के खिलाफ है, ना किसी और लसानी बुनियादों पे किसी के खिलाफ नहीं है। आप पूरे हमारे पंजाब में आके देख लें, हमारे एक एक गांव में बलोचों के होटल हैं। आज तक आप
مجھے یہ ثابت کر دے کہ کسی پنجابی میرے خیال میں 1/4 جو ہے اس سے بھی زیادہ بلوچ آبادی خود ہے یہاں ہاں کا علاقہ ہے. بلوچستان کا علاقہ نہیں, کہاں سے بلوچستان کا علاقہ ہے, بلوچ مائگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ چلو اس کو ایک دفعہ رکھیں. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شاید سمجھ آئے شاید. کبھی آپ نے اس پہ پڑھا ہے؟ میری بات سنیں, یہ جتنے بھی ہوٹل سڑکوں پہ بلوچوں نے کوئٹہ ہوٹل یہ وہ بنائے ہوئے تھے, کیا وہ پنجاب کے رہائشی ہیں؟ وہ بلوچستان سے آئے ہوئے پشتون اور وہ سارے بلوچ ہیں نا. اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹیز میں لوگ آ کے باہر سے پڑھتے ہیں. کیا ہم نے کبھی کسی لسانی بنیاد پہ کسی کا قتل کیا؟ ٹھیک ہے, ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اگر دیکھیں اگر وہ جو لوگ بیٹھے ہیں ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اگر ان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ میری بات سنیں, ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, میری بات سنیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کو لاجیکل بات بتاؤں. گلزادی بلوچ, میں صبح سے یہ پوائنٹ دے رہا ہوں, گلزادی بلوچ کا پتہ ہے نا آپ کو, اس کا بھائی اس نے اسی طرح دھرنے میں بیٹھ کے تصویر پکڑ کے کیا بتایا تھا کہ میرا بھائی, ویڈیو آپ نے دیکھی بھی ہے نا, کہ عبدالودود بلوچ جو نماز پڑھنے گیا تھا وہ مسنگ پرسن ہو گیا, اس کو ریاست میں اٹھا لیا, جبری گمشدگی کر لی, وہ اس کے بعد کہاں سے ملا؟ آپ مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ بلوچ بی ایل اے نے اپنے وہ جو ان کا جو سوشل میڈیا پیج اس پہ لگایا نا کہ فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے ہمارا سرم چار جہنم واصل ہو گیا, ٹھیک ہے, انہیں لگایا نا, کہاں سے ملا؟ ابھی جو ریسنٹلی سفیان تھا, اس کو پنجاب نے اپنا بھائی سمجھ کے اس کو اسکالرشپ دیا, اس کو کوٹے پہ UMT میں پڑھایا, ٹھیک ہے. سفیان بلوچ کون تھا؟ یہ پیچھے 9 قتل ہوئے ہیں پنجابی مزدور, ان کا قاتل تھا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو کیسے پتا کہ وہی تھا, انہوں نے اسی نے مارے؟ بھائی BLA نے اس کا لگایا نہیں, اس کا نہیں, وہ تو کسی اور بھی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو سکتا ہے نا, ضروری تو نہیں ہے نو ہی. BLA تو ہے نا, BLA اب یہ اب کیسے کریں BLA دیکھیں نا, اب چیزوں کو سبجیکٹیولی ڈسکس, میری بات سنو. نہیں, مطلب اس نے وہ بس والے صرف میرا سوال وہ قاتل نہیں ہے. میرا سوال سننا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ BLA نے نہیں کیا, BLA نے بہت سی ایکٹیویٹیز کی ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ سمد یا پھر وہ دوسرے لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, گلزادی کے بھائی کا ذکر, ودود کی بات کی آپ نے, وہی اس 9 بندوں کے پیچھے وہ قتل میں. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں نا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی مذمت کریں, تو میں آپ کو نہیں, میں مذمت کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ نے خود ہی بات کی کہ دیکھیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سوال یہ دیکھیں, ابھی اسی طرح میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں, گلزادی بلوچ اسی طرح تصویر لے کے بیٹھی تھی کہ نہیں بیٹھی تھی؟ سر بہت سارے بلوچ آتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کسی میری بات سنیں, میرا سوال اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, دیکھیں ایون اگر ہم پنجابی ہیں, ہمارا کوئی, اگر میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر ہمارا قتل ہوا ہے تو ہمیں انصاف ملنا چاہیے, صحیح ہے. اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو ان کو انصاف ملنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ اب فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں, صحیح ہے, ایک بے گناہ جو مزدور ہے بس پہ جا رہا ہے میاں چنو کا, وہ ان کی فیملیز بیٹھی ہیں, بالکل آپ کو کہاں لگتا ہے وہ کوئی ISI یا فوج کے ایجنٹ ہیں, صحیح ہے. میں کہہ بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے, نہیں مطلب وہ جو BLA والے وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو جتنے بھی مزدور ہوتے ہیں, آپ BLA کا بات کرتے ہیں, اشارہ ان کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ نہیں تو وہ BYC کیا ہے, BYC کیا ہے, BYC کیا ہے؟ لیکن ابھی آپ تھوڑی دیر پر کہہ رہے تھے نہیں BLA علیحدہ چیز ہے اور BYC علیحدہ. میں نے تو یہ نہیں کہا. اب گلزادی بلوچ کون ہے, اس کا بھائی ان کے سارے مجید, وہ جو مارنگ بلوچ کون ہے؟ اب آپ یہ اب چھوڑ دیں, وہ BLA. مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی, جس طرح ایک بلوچ کو پنجاب میں تحفظ حاصل ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا, اسی طرح ہمارے پنجابی کو بھی بلوچستان میں تحفظ حاصل ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے مزدوروں کو کوئی قتل کر رہا ہے, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, اور ان دہشت گردوں کو اگر کوئی پولیٹیکل ونگ فراہم کر رہا ہے تو ان کا بھی کلا کما ہونا چاہیے. سمپل ہمارا یہ مطالبہ ہے. جی چودھری صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے جو یہاں پر 18-19 دن سے بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنے پیاروں کے بازیابی کے لیے احتجاج کریں. دوسری طرف آج ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی جو پنجابی آرگنائزیشن ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے, پنجابی قومی محاذ کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو پنجابی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے مار دیا جاتا ہے BLA کی طرف سے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, اور وہ خود بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اس میں پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جن کا تعلق پاک فوج سے ہے یا جو ایجنسیز ہیں پاکستان کی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ کیا اوور آل سچویشن بن رہی ہے, تھوڑا سا اس پہ ہمیں بریف کر دیجیے گا, پھر میں آپ سے آگے بھی کچھ پوچھوں گا. سر بیسکلی آپ کے کوشچن کے 2 پارٹیشنز ہیں. ایک پارٹیشن یہ ہے کہ جو ہمارے پنجابی قتل ہو رہے ہیں ان کو بیسکلی پاک فوج کا ممبر کہہ کے یا پاک فوج کا حصہ کہہ کے قتل کیا جاتا ہے بیہاف آف پاکستان آرمی, کہ وہ اس لیے ہیں جی کہ وہ آپ کا بلوچوں کا حق کھا رہے ہیں, وہ پاکستان آرمی کے پرسن ہے اس لیے ہم قتل کر رہے ہیں. اگر ہم یہی سوال ہم بلوچوں پہ کریں کہ پاکستان آرمی آپ کے ان پرسنس کو مسنگ کر رہی ہے
जो पर्सन बेसिकली रा के साथ फंडिंग ले रहे हैं, तो क्या ये बात ठीक होगी? अब अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि हाँ जी असलान वड़ाई साहब आप बताएं जी कि आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है कि जो बलोच पंजाब पाकिस्तान आर्मी मार रही है वो रा के एजेंट थे या रा से वो फंडिंग ले रहे थे, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है प्यारे भाई कि बात वो होनी चाहिए जो फैक्ट एंड फिगर पे हो, जिसका हमारे पास प्रूफ हो। जो जिसका प्रूफ नहीं है वो कहानी है, ठीक है, और कहानी हम नहीं आप करते। समझ रहे हैं कि जो कहानी वो सुना रहे हैं वो भी कहानी है, और जो कहानी ये राह और ये वाली सुना रहे हैं ये भी कहानी है, सर इसमें कोई हम ये कह रहे हकीकत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमें दोनों का लाइलमी है, ठीक है, हम दोनों से हमें इस चीज़ का कोई नहीं पता। हम पंजाबी हैं, हम शुरू से सदियों अच्छा, से लेकर अगर आप बैठ के लोग ये हैं। कह रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, तो आज ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको वहाँ पर उनके साथ बैठना चाहिए था। सर जब मारंग बलोच साहिबा फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मेरा बेसिकली बिजनेस है 6 रोड पे, तो हम 6 रोड से 3 से 4 लड़के इनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। लेकिन अगर वही इंटरव्यू आपको, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि आप एक भाई को कह रहे थे कि पता नहीं बोल टीवी पे मारंग बलोच ने कंडेम किया है। मारंग बलोच ने उस टाइम कंडेम क्यों नहीं किया था जब गरीदा फरूकी ने उनके प्रोटेस्ट में बैठे हुए उनसे सवाल किया था कि आप BLF और BLA को कंडेम करती हैं, आए बाएं शाएं, वो भी चीज़ रिकॉर्डेड है। बाद में उसने कंडेम किया, बाद में क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? चलिए, आपकी डिमांड पे कंडेमनेशन तो आ गई ना। नहीं, हमारी डिमांड पे नहीं है। देखिए, डिमांड आप मुझसे कर रहे हैं, जब आप नहीं, मैं तो डिमांड करी ना, ठीक मैं तो एक स्टेक होल्डर हूँ, सिर्फ मीडिया तक की हद ठीक है। तक का, ठीक है ना। है, तो मैं तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर आपने खुद कहा इस तरह का कंडेमनेशन चाहिए, तो कंडेमनेशन आगे पंजाबी कौमी महाज या पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन इनकी तरफ से कंडेमनेशन की एक डिमांड थी। आपने खुद भी कहा कि इंटरव्यू बाद में एक आया जिसमें उन्होंने कंडेम किया। तो अगर कंडेमनेशन की आपकी डिमांड पूरी हो गई तो फिर तो आपको इनके साथ नहीं बैठना चाहिए था। सर हम ये कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने कंडेम कर दिया। मैं ब्रदराना आपसे एक सवाल करता हूँ, आपकी आंखों के सामने एक चीज़ गलत हो रही है, आप किसी का ने उसे ठीक कहेंगे, गलत कहेंगे, या खुद से कहेंगे अपनी राय के मुताबिक? Obviously, अगर तो देखिए, आप एक मुझसे neutral- सवाल कर रहे हैं ना, अगर ये तो दो चीज़ें होती हैं। एक सर, होती इसमें है, yes no होनी चाहिए ना। नहीं, चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट में सिर्फ नहीं देखा जाता कि मामला बहुत गंभीर है, ठीक है। सर मैं सिर्फ पंजाबियों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझसे सवाल करें ना, मैं रिप्लाई में भाई से एक सवाल कर रहा हूँ। आपकी आंखों के सामने एक चीज़ हो रही है, आप अपनी राय के मुताबिक उसको क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि ये गलत हो गया, ठीक कह रही है, या मेरे मुताबिक मैं कहूँगा तो उसे गलत या सही कहेंगे? देखें, बात ये नहीं है, बात मेरी अपनी अक्ल दानिश के मुताबिक होगी ना, ठीक है। या मेरे पास फैक्ट्स जो होंगे वो और हैं, जो फैक्ट्स आपके पास हैं और हैं, Exactly, ठीक है। exactly. मैंने बहुत सारी चीज़ों को और तरीके से स्टडी किया हुआ है। यही बात हम कह रहे हैं कि मारंग बलोच के पास पहले क्या वजह थी कि वो इन चीज़ों को कंडेम नहीं करी थी, BLA BLF को कंडेम नहीं करी थी। बाद में बहुत सारा दबाव गया कि ये ना हो कि कल को हमें पंजाब क्रॉस करके बैटरी ना दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने कंडेम कर दिया। देखें, उसके बाद भी आपने उनकी तकरीरें देखी आवामी बलूचिस्तान की? हाँ जी, देखिए, उन्होंने एक नॉर्मल पंजाबी को टारगेट किया, नॉर्मल पंजाब को टारगेट किया। देखें, क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान देखिए, और- जब वो आप सर, मेरा जब आप कहते मेरी हैं बात कि सुनिए। पंजाब को टारगेट करते हैं, तो पंजाब को टारगेट इसलिए करते हैं कि वो उनका निशाना आवाम नहीं होते, वो एस्टेब्लिशमेंट का होते हैं। और सारी सिर्फ पंजाब नहीं, बलूचिस्तान नहीं, बल्कि पंजाब में खुद भी ऐसी वॉइसेस हैं जो खुद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है मेजॉरिटी पंजाब है, तो वो उसको पंजाब, इवन के पंजाबी खुद टारगेट कर रहा है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि यार, जो पंजाबी यहाँ पर बैठ के पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट का आवाज़ बुलंद करता है और कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट मेजॉरिटी पंजाबी है, तो क्या वो गलत कह रहा है पंजाबी? सर 12 करोड़ का सूबा है एक, ठीक है, इसी के मद्दे मुकाबल आप चले जाते हैं ना अगर बलूचिस्तान या KPK या सिंधी के हवाले से, तो ये पॉपुलेशन में हमसे कम है। अगर पाकिस्तान आर्मी एक्टिव आर्मी 6 लाख की है ना, नहीं, तो पॉपुलेशन कम होने का मकसद नहीं है कि वो इक्वल सिटीजन्स नहीं है। सुन ले, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपने मुझसे ये बोला कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो बड़े सूबे में हो आबादी के लिहाज से या रकबे के लिहाज से, मैं आपको किसी भी बड़े में, वो इक्वल सिटीजन हैं। जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मैं नहीं कहता, ओके, ठीक है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो राइट्स पंजाब में बैठे हुए लोग या खैबर पख्तूनख्वा, नहीं सर, मैं पहले बात कर लूँ, मैं पहले बात कर लूँ। आप जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार सदर को उनको कहें, जो भी खुदा न खास्ता कोई आप आपको गलत दे दें, तो आप हर इसको आप नहीं देंगे, आप सदर को या जल सेक्रेटरी को इसको कहें, इसलिए वो हाँ कोई गलत जुमला ना मीडिया पे बयान पाकिस्तान के हक में, मुस्लिमों के हक में देना है, ठीक है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, चौधरी साहब, मुझे लगता है कि आपकी अपनी तंजीम में शायद कुछ आपकी बातों से लोग वो- नाखुश हो रहे हैं। आपसे सवाल ये किया था कि वो लोग ये कहते हैं जी कि जो है मेजोरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पंजाबी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि एक सूबा 12-13 करोड़ का सूबा है, ठीक है। अगर एक एक्टिव आर्मी किसी भी मुल्क की वो 6 करोड़ है, तो उसके अंदर ओबियसली 12 करोड़ सूबे की जो तादाद होगी वो ज़्यादा होगी। इसी तरह KPK की जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनके लोग होंगे, इसी तरह सिंध के मुताबिक सिंध के लोग होंगे, बलूचिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान के लोग होंगे।
हम तो ये क्लेम ही नहीं करते बचन। आप अभी भी देखें कितने जर्नैल जो हैं वो हमारे बलोच गुजरे हैं, कितने जर्नैल पठान गुजरे हैं, कितने जर्नैल पंजाबी भी हैं। तो ऐसा हुआ है कि 12 फिगर दे सकते हैं कि बलूचिस्तान और केपी में कितने जनरल आपको हैं? कंफर्म फिगर तो नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से 3 से 4 जर्नैल बलोच गुजरे हैं। जो हैं और नादिया बलोच जो कि मारंग बलोच की सिस्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि 19 दिन कैसे गुजरे उनके यहाँ पर और आज से लेके आगे का उनका लाहेअमल वो क्या है। तो नादिया, वेलकम करता हूँ मैं आपको। तो मुझे थोड़ा सा बता दें कि अभी ओवरऑल सिचुएशन किस तरफ जा रही है। कोई गवर्नमेंट का डेलीगेशन आपसे मुज़ाकरात के लिए आया हो, या जो लोग मुज़ाकरात में आए हैं वो कौन कौन से लोग थे और उन्होंने आपके साथ इज़हार यकजहती किस तरीके से की? पहले तो ये है कि हमसे मुज़ाकरात करने के लिए कोई भी नहीं आया है। कुछ लोग इंडिविजुअल आए हैं, मतलब इंडिविजुअल की शक्ल में आए हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि हम जाके बात करेंगे हुकूमती नुमाइंदों से, वो आएंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे कि आप लोग इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो या कमेटी की शक्ल में आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे। तो दोबारा ये लोग वापस हमारे कैंप में नहीं आए हैं, या अगर कुछ आए हैं तो उनसे हमने जब पूछा है कि आप लोगों ने हमारी जो बात है, जो मुतालबात है आप ऊपर आपने पहुंचाए हैं, वो आएंगे हमसे बात करेंगे, तो वो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी बेबस है, मतलब जो हुकूमती नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनके बस में भी कुछ नहीं है। अगर होता तो वो आते हमसे बात करते, क्योंकि उनके पास बलोचों के मसलों का हल नहीं है। वो सिर्फ कुर्सियों पे बैठना जानते हैं, वो कुर्सियों पे बैठ तो जाते हैं, लेकिन वो जो उनको चलाने वाले हैं वो कोई और होते हैं। तो वो एक कदम भी उनके हुक्म के बगैर या उनके कहे बगैर नहीं उठा सकते। अच्छा, हिदायतुर रहमान बलोच साहब भी परसों आए थे आपके पास। उन्होंने कहा था कि उनकी बात इंटीरियर मिनिस्ट्री में हुई है और गवर्नमेंट का एक वफद जो है वो कल, जो गुज़श्ता कल है, उन्होंने आना था। तो उनकी जो बात है कि वो हवा में हवा हो गई। जाहिर सी बात है, लग तो यही रहा है, लेकिन हाँ, उन्होंने खुद कहा था, कल भी उन्होंने कहा था, उनके जो नुमाइंदे उन्होंने फ़ोन किया था कि आप लोग कितने बजे तक बैठे होंगे, जो कमेटी है वो वफ्द है वो आएगी, आप लोगों से बातचीत करेगी। लेकिन 2 दिन गुजर चुके हैं, कोई भी नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि जो मुज़ाकरात हुए हैं, जिस बुनियाद पे हुए हैं और किन किन पॉइंट्स पे हुए हैं, वो तो उन्हें ही पता होगा, और जिनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात किया है उनको ही पता होगा। लेकिन फ़िलहाल हमसे कोई मिलने नहीं आया है। अच्छा, आपको 19 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, मुख्तलिफ ग्रुप्स भी यहाँ पर आते हैं। आज एक और ग्रुप हमने देखा है जो पंजाब से ताल्लुक़ रखता है और वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पंजाबियों को कत्ल कर रहे हैं और हम उसकी आवाज़ बुलंद करने आए हैं। और चूँकि बलूचिस्तान से कोई भी आवाज़ इस वाले से नहीं उठ रही और जो लोग यहाँ पर बलोचों की बात करने आए हुए हैं वो भी नहीं बात कर रहे, तो हमें खुद बाहर निकलना पड़ा है। तो क्या ये हकीकी लोग हैं या आप इनको किस तरीके से देख रही हैं? वो तो मुझे नहीं पता कि वो हकीकी लोग हैं या नहीं है, लेकिन वो अगर निकले हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो निकले हैं। और दूसरी बात ये है कि वो हमसे कहते हैं कि हम जो है ना उनके कत्ल पर बोले ना, हम खुद मर रहे हैं, हम खुद अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हम खुद मजलूम हैं, हमारे रोज़ माओ की गोदें उजड़ती हैं, बहनें सड़कों पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं, बीवियाँ ने बेवा की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे यतीमों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कोई आके हमसे ये डिमांड करे कि आप लोग जो है ना हमारे लिए प्रोटेस्ट करें, हमारे लिए सड़कों पे निकले, तो मीडिया भी आप लोगों की है, सड़कें भी आप लोगों की हैं, कोई आप लोगों से पूछने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं आज जैसे ही वो यहाँ पे आए, हमें तो वहाँ पे प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पे हमें खारदार तारों से घेरा हुआ है। हम तो वो सड़क की तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हमें वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 2-3 घंटे वो रोड के सड़क के ऊपर ही बैठे हुए थे या खड़े थे, जो भी थे, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। लेकिन यही पुलिस इंतज़ामिया ने जाके उनसे एक सवाल तक नहीं किया, आप किस वजह से आए हैं, आप आवाम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके पास एनओसी नहीं है, आपके पास कोई दूसरा तीसरा मसला है, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। तो अच्छी बात है अगर वो निकल रहे हैं, तो उनके लिए में भी, हमारे लिए तो रास्ते सारे बंद है, लेकिन उनके लिए तो रास्ते खुले हुए हैं, मीडिया उनकी है, सड़कें उनकी है, हुक्मरान उनके हैं। तो अगर हमें वो इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, अगर उन्हें इंसाफ दिला पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होगी। अच्छा, किसी को तो इस पाकिस्तान के अंदर तो इंसाफ मिलेगा। अच्छा, मेरी उनसे बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान में जो है वो बलोच कत्ल कर रहा है पंजाबी को। और ख़ुसूसन जब मैंने उनसे थोड़ा सा कुरेदने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि BYC और बीले एक ही तरह के लोग हैं, वही लोग हैं, वही उनका एक सॉफ्ट
विंग है और ये कंडेम नहीं करते और वो नहीं कंडेम करते, और ये क्या ये सारी बातें ठीक हैं या आप लोग वाकई कंडेम नहीं करते इन सारी चीज़ों को? हमने कंडेम किया है पिछले 19 दिनों से। जो भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं या जर्नलिस्ट आके मुझसे सवाल पूछते हैं, अव्वल तो ये है कि अगर मेरे मुज़ामत करने से या BYC के लोगों की मुज़ामत करने से या यहाँ पे जो बेटी माएँ हैं जो मजलूम हैं उनकी मुज़ामत करने से अगर आपके लोगों को इंसाफ मिलती है या मिलेगा तो हम करेंगे ना मुज़म्मत, और हम कर भी रहे हैं। और BYC है या उसके जो अदारे हैं, अगर आप उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एलिगेशंस, मुझे लगता है इनको जो कुछ रटा है, जो पॉइंट्स है वो दे दिए गए हैं, वही पॉइंट सोशल मीडिया में जो अकाउंट्स है वो चला रहे हैं और उन्हीं को ये लुकमे दिए गए हैं, वो आके ये बातें कर रहे हैं। तो आप उनसे पूछे कि आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं कि ये दोनों प्रॉक्सी है या जो भी है मिले हुए हैं एक साथ है, तो आप लोग कुछ प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट? अच्छा, ये बात मैंने उनसे पूछी और उनके पास वाकई कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ पे मसर हैं कि, और वो ये बात कहते हैं कि देखें BYC वाले आते हैं वक्तन फ़क्तन आते हैं पंजाब में, यहाँ पर उनको कोई रोक टोक नहीं है, पंजाब वाले उनको कोई रोकते नहीं हैं, ना उनको यहाँ पर पंजाब के बाउंड्री क्रॉस करने की उस पर कोई रोका जाता है या उन पर कभी अटैक हुआ हो। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दो लोग जो कैमरा में पहले BYC के यहाँ पर बैठे रहे हैं, और वो गुलजादी बलोच के भाई की एग्जांपल देते हैं, और एक समद साहब हैं जो शायद उन्होंने किसी वक्त पे ज्वाइन की होगी BLA, और वो उन दो को फोकस करके वो कहते हैं कि ये देखिए ना, ये एक ही हैं, उनके लोग पहले BYC के यहाँ पर मुजाहरे अटेंड करते रहे और अब फिर BLA में जाकर फिर अब वो पाकिस्तान आर्मी ने उनको मार दिया। तो ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि BYC की जो तहरीक है उसको उसके ऊपर कोई नुकसान पहुंचाने की एक हमला है या क्या है? नुकसान तो खैर नहीं पहुंचेगा बेबुनियाद इल्ज़ामात से। वो अगर उनकी आप बातें सुनिए, अगर उनसे आप डिबेट पे जाए या आप मुकालमे पे जाए तो वो 5 या 10 मिनट के बाद उनके पास बात ही नहीं रहेगी कि वो ख़ुद को किस तरह डिफेंड करें ना। अगर आप हमसे आएंगे, हमसे पूछेंगे तो हम आपको हर एक चीज़ विद प्रूफ देंगे ना। और दूसरी बात गुलजादी है, गुलजादी की बहन है, उसके सारे सबूत सोशल मीडिया में पड़े हुए हैं कि उसका भाई कब मिसिंग होता है। उससे पहले तो BYC का स्ट्रक्चर ही नहीं बना था। फिर उसके बाद जो है ना उसके भाई को जब पेश करते हैं तो यहाँ पे बलूचिस्तान में इस तरह के बहुत से केसेस होते हैं जिन्हें पहले मिसिंग किया जाता है, जब वो उन्हें छोड़ते हैं, जो खुश नसीब होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, उनको इनकी फिर दोबारा उन्हें तंग किया जाता है, उन्हें कैंपों में बुलाया जाता है और उन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो मजबूर होते हैं, या जो भी उनके वो हैं वो मजबूर होकर चले जाते हैं। उसकी भी जिम्मेदार मैं कहती हूँ रियासत ही है। और दूसरी बात ये है कि एलिगेशंस है जो भी है विद प्रूफ आप आके अपने कोर्ट्स में साबित करें, अपने कोर्ट्स में पेश करें, आपकी अदालतें किस लिए बनी हुई है। तो इसके अलावा मेरे पास और मजीद कुछ नहीं है कि मैं कह सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया। तो दोस्तों आपने देखा, हमने आज 19 जो दिन कंप्लीट हुए हैं और फिर हमने कोशिश की कि हम नादिया से पूछें कि वो हमें बता दें कि उनका आगे का लाएमल क्या है। उन्होंने यही बताया कि हम 19 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें अभी तक कोई भी जो सरकारी अहदेदार है वो आके हमारे साथ उन्होंने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। कुछ लोगों ने वादे भी किए कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। तो वो उनका यही कहना है कि हम यहाँ पे बैठे हैं जब तक हमारे जो मुतालबात हैं, ख़ुसूसन डॉक्टर मारंग बलोच और उनके जो 7 साथी हैं इस वक्त जो कि ज़ेर अताब हैं, पाकिस्तान का जो कानून है उनको टारगेट कर रहा है, और सारी सिचुएशन आपके सामने है। तो इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जब तक लोग हमारे आज़ाद नहीं होते, उनको कानून आज़ाद नहीं करता, क्योंकि अभी तक जितने भी गवर्नमेंट ने सबूत इकट्ठे करने होते हैं वो कर लिए होंगे उन्होंने, लेकिन अभी तक कोर्ट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं हुआ। अगर कुछ है तो वो प्रेजेंट करें कोर्ट के अंदर, और फिर हम देखते हैं कि जो है ना उसका हमने कैसे जवाब देना है। लेकिन वो यहाँ पर बैठे हैं, तो अभी तक के लिए यही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।